ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ में शामिल, पहला बयान दे दिया। शहबाज शरीफ इसहाक डार की गिरफ्तारी, सिपा सलार का हुक्म। नाजरीन, चोरों लुटेरों की मोहलत खत्म, मुल्क को लूटने वालों की शामत। नवाज हो, शहबाज हो या फिर इसहाक डार, सबका बड़े घर से बुलावा आ गया। पिंडी से आने वाली खबर ने लंदन वालों की बैंड बजा के रख दी। कौम का पैसा हड़प करने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। सिपा सलार का खुले अल्फाज में बड़ा ऐलान। कौम मुल्क के साथ कितना मुखलिस, पहली बार तमाम सबूत कौम के सामने। अब किसी की बख्शिश नहीं, मुल्क की भाग तोड़ आइंदा इलेक्शन में किसके हाथ जाने वाली और कौन वज़ीर आज़म बनेगा, अवाम के लिए हैरान कर देने वाला नाम ज़ेरे गौर। लेकिन इससे कबल इसहाक डार, शहबाज शरीफ के साथ क्या होने वाला, आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करने के साथ साथ बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात में क्या क्या बातचीत की गई और इसमें शरीफ खानदान से मुतालिक क्या बयान दिया गया। क्या हकीकत में शरीफ खानदान की कहानी खत्म होने जा रही। वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। अब किसी को कोई माफी नहीं, कौम का पैसा और वसाइल लूटने वालों की शामत। पिंडी से चलने वाली हवाओं ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। शरीफ और सरदारी खानदान की टांगे कांप गईं। इसहाक डार ने मुल्क का जो हशर किया, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा, फैसला हो गया। सब लुटेरे एक ही लाइन में कैमरे में बैठकर तरक्की की बातें करने वालों की असलियत खुलकर सामने आ गई। जनरल आसिम मुनीर और सरमायाकारों की मीटिंग में बड़े बड़े इंकशाफात। IMF के साथ क्या मुआहदे किए गए, महंगाई की असल वजह क्या और इसमें कितनी करप्शन की गई। बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए इन तमाम सवालात पर बात करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, शरीफ खानदान और इनके साथियों की बारी आ चुकी, जिस खबर की तस्दीक ख्वाजा आसिफ ने भी कर दी। हाल ही में इन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा, शहबाज शरीफ और इसहाक डार को पाकिस्तान वापस आना चाहिए, जिसके बाद पार्टी में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। सियासी माहिरीन और लोगों की राय के मुताबिक नून लीग में फूट पड़ रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनसे जुड़े रहनुमाओं की सियासत का खत्म होना, जिसके पीछे बढ़ती हुई महंगाई वजह है। लेकिन अब इसका हिसाब किताब करने का फैसला हो गया। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ मजीद कहते, शहबाज शरीफ और इसहाक डार को फौरी पाकिस्तान आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना था, मुल्क में मौजूद नून लीग की क़यादत को बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवामी गुस्से का सामना है। ऐसे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से खुद नून लीग में बेचैनी बढ़ रही। इनका कहना है, नवाज शरीफ भले अक्टूबर में वापस आ जाएं, लेकिन पार्टी सदर शहबाज शरीफ और इसहाक डार को फौरी वतन वापस आना चाहिए। पीडीएम हुकूमत के हवाले से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, हुकूमत सूरत हाल को इस तरह नहीं संभाल सकी जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। इसहाक डार वापस आए तो हमें अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी तबाही सामने है। इन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि हमारे हलकों में और अवाम में बेचैनी बढ़ रही। मरियम नवाज अवाम से मुसलसल राब्ते में है। चल रहे कौमी असम्बली की तहलील के कुछ दिन बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। हुकूमत के खात्मे के बाद इसहाक डार भी दुबई चले गए, जहां एक हफ्ते कैंप के बाद वो 27 अगस्त को लंदन पहुंचे। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था, इनके लंदन आने का मकसद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात है। इन्होंने ऐलान किया कि वो आइंदा वीकेंड पर पाकिस्तान वापस जाएंगे। ताहम अभी तक शहबाज शरीफ और इसहाक डार लंदन में कैंप पजीर और इनकी पाकिस्तान वापसी के हवाले से पार्टी या इनकी जानिब से कोई बासाब्ता ऐलान भी सामने न आ सका। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने चौधरी परवेज इलाही की MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील परवेज इलाही ने कहा, वो 3 माह से जेल में हैं, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते। अदालत की हिदायत पर परवेज इलाही के वकील ने 3 MPO ऑर्डर पढ़ा। इन्होंने कहा, परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया। वकील ने कहा, इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, वो एंटी करप्शन के केस में मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट से रिहा किया गया तो लाहौर पुलिस की हिरासत से छीन लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, इस्लामाबाद में कोई हंगामा राई, कोई जलसा जुलूस इन्होंने किया। वकील परवेज इलाही ने कहा, इन्होंने कोई जलसा जुलूस, कोई भी हंगामा राई कभी नहीं की। शहरयार आफरीदी के खिलाफ इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही।
जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्तफसार किया, चौधरी परवेज इलाही को पहली बार कब गिरफ्तार किया क्या? वकील ने कहा, यकम जून को गिरफ्तार किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, तो परवेज इलाही 3 माह से ज्यादा अरसे से हिरासत में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का 3 MPO मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत करते हुए कहा, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। बाद अज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी की। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों के इल्जाम में कौमी एहतसाब ब्यूरो में गिरफ्तार परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को रिहा किया जाए और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। इनकी रिहाई के चंद घंटे बाद घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और इसहाक डार को फौरी वतन वापस आना चाहिए। पीडीएम हुकूमत के हवाले से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, हुकूमत सूरत हाल को इस तरह नहीं संभाल सकी जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। इसहाक डार वापस आए तो हमें अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी तबाही सामने है। इन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि हमारे हलकों में और अवाम में बेचैनी बढ़ रही। मरियम नवाज अवाम से मुसलसल राब्ते में है। ख्याल रहे, कौमी असम्बली की तहलील के कुछ दिन बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। हुकूमत के खात्मे के बाद इसहाक डार भी दुबई चले गए, जहां 1 हफ्ते कैंप के बाद वो 27 अगस्त को लंदन पहुंचे। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था, इनके लंदन आने का मकसद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात है। इन्होंने ऐलान किया कि वो आइंदा वीकेंड पर पाकिस्तान वापस जाएंगे। ताहम अभी तक शहबाज शरीफ और इसहाक डार लंदन में कैंप पजीर और इनकी पाकिस्तान वापसी के हवाले से पार्टी या इनकी जानिब से कोई बासाब्ता ऐलान भी सामने न आ सका। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने चौधरी परवेज इलाही की MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील परवेज इलाही ने कहा, वो 3 माह से जेल में हैं, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते। अदालत की हिदायत पर परवेज इलाही के वकील ने 3 MPO ऑर्डर पढ़ा। इन्होंने कहा, परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया। वकील ने कहा, इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, वो एंटी करप्शन के केस में मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट से रिहा किया गया तो लाहौर पुलिस की हिरासत से छीन लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, इस्लामाबाद में कोई हंगामा राई, कोई जलसा जुलूस इन्होंने किया। वकील परवेज इलाही ने कहा, इन्होंने कोई जलसा जुलूस, कोई भी हंगामा राई कभी नहीं की। शहरयार आफरीदी के खिलाफ इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही। जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्तफसार किया, चौधरी परवेज इलाही को पहली बार कब गिरफ्तार किया क्या? वकील ने कहा, यकम जून को गिरफ्तार किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, तो परवेज इलाही 3 माह से ज्यादा अरसे से हिरासत में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का 3 MPO मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत करते हुए कहा, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। बाद अज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी की। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों के इल्जाम में कौमी एहतसाब ब्यूरो में गिरफ्तार परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को रिहा किया जाए और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। इनकी रिहाई के चंद घंटे बाद घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।